हरे कृष्णा। तो हम आज पढ़ेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। तो श्लोक दोहराएंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चतुर्वर्णसिस्टम् गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। दोहराइए कृष्ण प्रभु। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। तस्य तस्य कर्तारमपि मां कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। कर्तारमव्ययम्। के अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, 2 लेगेड एनिमल है ना। किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन में बहुत इंटरनल मीनिंग है ना, क्योंकि शिला प्रभुपाद के पॉपर्ट्स ही हमारे जीवन है। तो क्या कह रहे हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट श्लोक में है ना, जो हमने 4.11 पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान कह रहे थे कि जो मुझे जिस भाव से आराधना करता है, मैं उतना ही उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। जितना मुझे प्यार करेगा उतना ही मैं उसको प्यार करता हूँ ना। आप मुझे प्रेम करोगे तो मैं भी करूँगा। कोई मेरे को, तो भगवान ने बेसिकली शुरुआत कहाँ से करी थी? चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह बताया था, क्योंकि इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान।
तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अर्जुन तुमसे पहले दिव्य ज्ञान मैं सूर्यदेव को दे चुका हूँ। फिर करते-करते भगवान ने अपने जन्म कर्म के बारे में बताया कि मेरे जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं, है ना? उसके बाद भगवान ने थोड़ा और बताना शुरू किया इसको विस्तार से। तो फिर भगवान कहने लगे कि इस प्रकार से मैं दिव्य हूँ, तो जो मेरे पास आएगा और मेरे को प्रेम करेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बैक टू गॉडहेड चला जाएगा, है ना? 4.9 में भगवान ने बोला था। उसी श्लोक के अंदर ही जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर भगवान बताने लगे कि लेकिन मेरे पास जो आते हैं वो भी अलग-अलग तरीके के लोग आते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो आ रहे हैं वो सारे ही शुद्ध भक्त होते हैं। मेरे पास जो आते हैं वो ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्द थे। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। इससे आगे 12वें नंबर श्लोक को हमने डिस्कस नहीं किया, बट उसमें भगवान बताते कि जो मेरे पास नहीं आते, जो सकाम कर्मी होते हैं, वो देवताओं के पास जाते ताकि उनकी अलग-अलग इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, है ना? तो ये हम आप जानते ही हैं, हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं कि इस संसार में जो भगवान के उपासक नहीं होते, जो देवी-देवताओं के, है ना, पॉलिटिशियंस के, सेलिब्रिटीज़ के, है ना? आजकल तो मैं देखता हूँ सेलिब्रिटीज़ के भी मंदिर बना देते हैं। अभी पता नहीं कोई शायद मैं कुछ देख रहा था उसमें अमिताभ बच्चन का मंदिर, है ना? बताओ, ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं लोग। मोटरसाइकिल का मंदिर, अमिताभ बच्चन का मंदिर, कल को मोदी जी का मंदिर बना देंगे, मेरा भी बना दो एक, है ना? तो तो इस प्रकार से उल्टे-सीधे मंदिर और भूत-पिशाच ये सब, तो इन सब की उपासना करते हैं। तो ये भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जो सकाम कर्मी होते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं ताकि उनकी इच्छाएँ पूरी हों। अब बात ये आ जाती है कि भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, इस वाले श्लोक में 4थे अध्याय के 13वें में, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, कि कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो पूरी तरह नास्तिक रहना चाहते हैं, लेकिन उनसे पूरी तरह माधुर्य भाव में भक्ति भी नहीं होती, है ना? वो ये सब नहीं चाहिए उन्हें कि हम लोग पूरा भगवान की ही भक्ति करें। तो क्या करते हैं, वो मान लेते हैं कि कर्म ही पूजा है, मेरे लिए कर्म करना ही सब कुछ है, मैं बस इतना कर लूँगा, है ना? मैं दिल से भगवान को रोज़ मान लेता हूँ, सुबह घर से निकलने से पहले जय हनुमान जी बोल के निकल जाता हूँ और फिर पूरे दिन अपना काम करता हूँ, तो मेरे से बस इतना ही होगा। तो भगवान जानते हैं, है ना? हमारे ही मालिक हैं, हमारे पिता हैं। एकमात्र पिता, एकमात्र मित्र कृष्ण ही हैं, तो भगवान जानते थे इस बात को, इसलिए इस श्लोक में कह देते हैं कि ठीक है, तुम ये करना चाहते हो, तो ये भी मैंने ही बाँट रखा है। लेकिन ये कर्म करना भगवान ने कैसे बाँटा है? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। इसके लिए मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जैसा प्रभुपाद ने बताया, पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो ब्राह्मण हैं, वो सतोगुणी होते हैं, जो क्षत्रिय है, वो रजोगुणी होते हैं और जो वैश्य है, वो दोनों के मिक्सचर होते हैं, रजोगुण और तमोगुण के। और लास्ट में जो शूद्र है, वो तमोगुणी होते हैं। तो भगवान यहाँ सीधा-सीधा कहते हैं कि 4 वर्णों की जो सृष्टि हुई है, वो गुण और कर्म के अनुसार हुई है। जन्म के अनुसार यहाँ गीता में भगवान ने नहीं बोला, है ना? हालाँकि मैं चैतन्य चरण प्रभु जी को सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम जन्म को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दें, लेकिन हमें उसके पीछे के तत्व को, सिद्धांत को पूरे तरीके से समझना होगा, है ना? जैसे आपने कई बार ये नोटिस करा होगा कि कोई डॉक्टर है ना? तो उनके परिवार में बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बाकी सब बच्चे भी डॉक्टर ही होंगे, है ना? अगर वो डॉक्टर है तो उनके बच्चे, इवन उनके वाइफ़ और फिर उनके बच्चे, है ना? डॉक्टर नहीं होंगे तो ये भी प्रोबेबिलिटी कई बार बहुत देखी जाती है कि वो साइंस ही लेंगे, है ना? तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो 100% डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन देयर इज़ अ हाई चांस, है ना? जब गुण कर्म के हिसाब से वो भी, है ना? कि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर का बच्चा फिर डॉक्टर ही बनने की सोचता है ना? या पॉलिटिशियंस के केस में, सेलिब्रिटीज़ के केस में भी हम ये देखते हैं, है ना? कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे भी पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज़ ही बनेंगे, है ना? तो यहाँ पे गुण और कर्म के विभाग से अनुसार बताया गया है। जन्म के अनुसार यहाँ पे बताया ही नहीं है भगवान ने। सब कुछ गुण और कर्म के हिसाब से होता है ना? तो लक्ष्य, गुण मतलब क्वालिटीज़ और कर्म मतलब उनके एक्शंस क्या हैं। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है कि वो पूरी सोसाइटी को एक दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे कार्य करना चाहिए। और क्षत्रियों का काम क्या होता है? क्षति से रक्षा करना, है ना? जो भी, जैसे भगवान एक श्लोक में कहते हैं ना कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, है ना? कि जो बल दूसरों की रक्षा करने के लिए किया जाता है, मासूमों की रक्षा करने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है अर्जुन, वो मैं हूँ, है ना? और उसी श्लोक में आगे ये भी कहते हैं कि जो काम
एक कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न करने के लिए यूज़ होता है, वो भी मैं हूँ, है ना? तो वहाँ पे भगवान ने ये बल वाली बात बोली थी, है ना? इसलिए क्षत्रिय जो एक्चुअल क्षत्रिय होते हैं, उनका काम है व्यक्तियों की, जो मासूम लोग हैं, उनकी क्षति से रक्षा करना, है ना? और आजकल तो हम ये उल्टा ही देखते हैं, है ना? जो अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, है ना? अपने कास्ट के बेसिस पर कि हम राजपूत हैं, फलाना है, ढिमकाना है, तो वो सोचते हैं कि हम क्षत्रिय हैं तो हमारे खून में बहुत आग है, तो वो दूसरों के ऊपर ज़्यादती चलाते हैं ज़्यादा, है ना? क्षति से रक्षा तो पता नहीं करते हैं कि नहीं, गुंडागर्दी करते हैं गाँव में जाके और सोचेंगे कि पता नहीं क्या ही है ना, कि क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो में घूमेंगे और बुलेट बाइक पे ड्रर करके, है ना, एकदम 100 की स्पीड पे चलाएँगे और कहीं पर भी कुछ भी लड़ाई करने जानी है ना, तो चले जाएँगे सामने जा कर के और यूँ ऐसे कपड़ा फैलाते हुए बोलेंगे कि हाँ भाई, क्या कह रहा था? भई इसको क्षत्रिय नहीं कहते हैं, है ना? क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो राजा है ना? जो कि क्षति से रक्षा भी करता है और उसके साथ-साथ ही मतलब गवर्नमेंट जो है, पहले के समय पे राजा-महाराजा होते थे। और सेकंडली कौन? जो आर्मी पर्सन्स है ना? जो कि दूसरों की, जैसे हमारे वरुण प्रभु जी है ना? तो ही इज़ अ एक्चुअल क्षत्रिय, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, है ना? तो गुण और कर्म, अब वो अलग बात है कि, है ना, कितने अच्छे से हम लोग कर रहे हैं उसको भी, वो भी डिपेंड करता है। तो क्षत्रिय का काम ही है क्षति से रक्षा करना, है ना? तो लेकिन आजकल उल्टा ही सब कुछ दिखता है। किसी की तोंद बाहर आ रही है और वो एकदम लाला की तरह चल रही है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते और कह रहे कि हम क्षत्रिय हैं, है ना? बस कास्ट के बेसिस पर, क्योंकि हमारी कास्ट ये है। और वैश्य, है ना? वैश्यों का काम है बिज़नेस, है ना? तो इसीलिए वो रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर है, क्योंकि उन्हें कई बार झूठ बोलना पड़ता है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। लेकिन वैश्य भी हम आज देखते हैं कि जो अपने आप को वैश्य कहते हैं, वो सारे लोग बिज़नेस नहीं कर रहे होते, है ना? सारे लोग व्यापार नहीं कर रहे होते। आजकल तो सारी सोसाइटी शूद्री ही हो चुकी है ना? तो वैश्य बताएँगे अपने आप को, है ना? अकॉर्डिंग टू द कास्ट, बट वैश्य का काम क्या है? व्यापार करना, बिज़नेस करना। बड़े-बड़े जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, जैसे हम कई बार उद्धरण दत्त ठाकुर और कई सारे कथाओं में हमने पढ़ा था ना कि वो वणिक परिवार से थे, स्वर्ण वणिक थे, तो ये सब वैश्य कैटेगरी में आते हैं, है ना? और फिर उसके बाद आते हैं जो शूद्र हैं, है ना? शूद्र का काम होता है, मतलब जितने भी व्यक्ति सैलरी डिपेंडेंट है ना? चाहे आप किसी भी कास्ट में पैदा हुए हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो और आप सैलरी पर डिपेंडेंट हो, तो यू आर अ शूद्र, है ना? क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं, वो मर जाएँगे लेकिन कभी भी कमाएँगे नहीं, किसी की नौकरी नहीं करेंगे। जो गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण होते हैं, है ना? जो पक्के वाले ब्राह्मण होते हैं, तो वो कभी भी अपने नेचर के खिलाफ जाएँगे ही नहीं, है ना? और ये भगवान ने तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भी बोला है कि अर्जुन, दूसरे के कर्मों को भली-भाँति करने से अच्छा है कि अपने कर्मों को त्रुटिपूर्वक किया जाए। वो इसी वर्णाश्रम के लिए ही बोला है भगवान ने, है ना? क्योंकि एक ब्राह्मण शूद्र का काम नहीं कर सकता, एक शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता, एक क्षत्रिय वैश्य का काम नहीं कर सकता और वैश्य क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता, लेकिन गुण और कर्म के हिसाब से। जन्म का यहाँ लेना-देना ही नहीं है ना? उसके गुण क्या है और कर्म क्या है। तो हमने यहाँ संक्षिप्त में थोड़ा चर्चा किया कि गुण और कर्म कैसे होने चाहिए, बाकी 18वें अध्याय में जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया और विस्तार से है, तो पढ़ सकते हैं आप, है ना? अब यहाँ पे जैसे एक हमारा शरीर है ना? तो शरीर, अब ये चारों के चारों वर्ण हमें चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 1 या 2 ही वर्ण के होने से सोसाइटी चलेगी। चारों वर्ण जो है वो एक समय पे होने चाहिए। जैसे ये शरीर है ना, तो शरीर में सर भी है, हाथ भी है, पैर भी है और स्टमक भी है ना? तो जो ब्राह्मण है वो है हेड, है ना? वो दिशा निर्देश देते हैं। जैसे यहाँ से ब्रेन सिग्नल भेजता है, तब आता है कि हाथ में अगर आपने कुछ गरम-गरम पकड़ लिया, तो एकदम ब्रेन सिग्नल देगा छोड़ो उसे, है ना? हाथ जल जाएगा, क्या गरम-गरम पकड़ लिया, है ना? या फिर कुछ पकड़ना है, तो ब्रेन सिग्नल देगा, है ना, कि चलो ये भगवद गीता को उठाओ और पढ़ो इसको, है ना? तो ब्रेन सारे जगहों पे सिग्नल भेजता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। अब ब्रेन एक्चुअल में अपने आप में कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, है ना? लेकिन वो सारे सिग्नल भेजने के काम खुद ही कर रहा है ना? कि चलो हाथ से उठाओ, है ना? हाथ से लिखो, हाथ से पानी पियो, हाथ से खाना खाओ, है ना? अब उठ जाओ, तो सारे सिग्नल ब्रेन बता रहे हैं कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना? और अगर ब्रेन खराब हो जाए, तो फिर शरीर भी खराब हो जाएगा। जैसे सिज़ोफ्रेनिया जैसे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें यही होता है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है या सही से काम नहीं करता मेंटल डिसऑर्डर्स में। तो उस वजह से या पार्किंसंस डिसीज़ेज़ वगैरह भी, है ना? कई बार उन सब में क्या होता है कि ब्रेन सही से काम नहीं करता, उसके न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं,
तो उस वजह से जो हाथ पैरों को भी सिग्नल सही से नहीं मिल पाता, है ना? फिर जहाँ पे उनको चलना होता है, चलते-चलते कई बार गिर जाते हैं, है ना? ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं कि अगर सो कॉल्ड ब्राह्मण है ना? और जैसे ब्रेन का सिग्नल खराब हो गया था, न्यूरॉन्स खराब हो गए थे, ऐसे ही अगर ब्राह्मण सिर्फ नाम का है, तो खुद भी खराब है और दूसरों को भी खराब करेगा, क्योंकि दूसरों को दिशा निर्देश दे ही नहीं सकता, है ना? तो इसलिए जो बाकी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, वो अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते, है ना? एक ब्राह्मण, एक हेड होना चाहिए जो उनको दिशा निर्देश दे, है ना? लेकिन आजकल की सोसाइटी में कोई ब्राह्मण बचे नहीं है एक्चुअल में, है ना? तो इसलिए हाथों का काम है, से क्षत्रिय, है ना? तो रक्षा करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से वैश्य शूद्र का भी काम है। शूद्र भी अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर शूद्र ना हो तो सोसाइटी नहीं चल सकती, है ना? तो इसलिए जो जातिवाद वगैरह है, ये सब तथाकथित ब्राह्मणों ने, और समय के साथ साथ जब भारत पर, है ना, कब्जा हुआ था, तो उस समय भी करते करते ये जातिवाद, उससे पहले भी, है ना, मुगलों का जब राज था, तो ये सब बहुत जातिवाद फैलाया गया, है ना, सो कॉल्ड। लेकिन एक्चुअल में इसका शास्त्रों से, जो भगवान ने बनाया है, उस सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है ना? तो सबसे पहले तो ये समझें कि चार वर्ण क्या हैं और क्यों हैं, है ना? क्यों है ना? क्योंकि अब भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये चार वर्ण मैंने बनाए हैं। तो मालिक कुछ बना रहा है तो अपने लिए तो बनाएंगे, है ना? तो इसलिए चार वर्णों का काम है भगवान की सेवा करना, है ना? यही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तात्पर्य में, कि मानव जीवन भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य ही है ना? लेकिन इन चार वर्णों को क्यों बनाए गए हैं? ताकि हम पशु समाज से ऊपर उठे। लेकिन जातिवाद फैला करके लोग आज के समय पर भी इतना सारा जातिवाद फैला करके खुद पशु बन जाते हैं, है ना? तो सो कॉल्ड ब्राह्मण छोटी-छोटी बात पे चिल्लाना, गुस्सा करना, बस हर समय जाति-जाति खेलते रहना, करना कुछ नहीं है, बस बातें बनानी है। दिशा निर्देश उन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना होता है, वो दूसरों को क्या सिखाएँगे कि क्या करना चाहिए, है ना? तो इस कारण से तो हेड ही नहीं है। इसलिए एक बार शिला प्रभुपाद जब शायद इंडिया वापस आए थे, है ना? तो किसी रिपोर्टर ने पूछा जाके कि स्वामी जी, आप ये एक नई सोसाइटी क्यों बना रहे हैं? इतनी सारी सोसाइटीज़ ऑलरेडी है, उनमें भी भक्ति का, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। आपको एक नई सोसाइटी बनाने की क्या ज़रूरत है? तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि येस, है ना, देयर मे बी सो मेनी सोसाइटीज़, बट दे आर ओनली हेडलेस सोसाइटी, है ना? आज का जो समाज है वो हेडलेस बन चुका है। कोई हेड ही नहीं है उनको बताने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं। हम देख सकते हैं कि साइंस पढ़ाने के लिए, नौकर बनाने के लिए, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए इतनी सारी संस्थाएँ हैं, है ना? और सीए बनाने के लिए, आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए इतनी सारी संस्थाएँ हैं, है ना? और इवन मिलिट्री के लिए भी इतनी सारी संस्थाएँ हैं, कराटे सिखाने के लिए भी इतनी सारी संस्थाएँ हैं, और संस्थाओं की कमी नहीं है। हम तो जब ये अब तो एजुकेशनल जो हब्स है, वो तो हर जगह ही अब ऐसे बन रहे हैं, पहले तो सिर्फ राजस्थान में हुआ करता था, अब तो हर जगह, है ना? जहाँ भी जाएँ, तो अभी हम जयपुर गए थे, तो भगवान गोविंद देव के दर्शन होने से पहले, मतलब एक लाइन में पूरे, कहीं एलन और कहीं फिजिक्स वाला, ये वो पता नहीं कितनी सारी कोचिंग्स, ऐसा लगा हुआ था मार्केट लगी हुई है कोचिंग्स की, है ना? जैसे हम लोग कहते हैं ना, कि नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट्ट जीवेरा करण, है ना? तो निताई ने नाम हट्ट खोला है हमारे लिए, ताकि हम लोग उस हरि नाम को लेकर के अपना कुछ भला कर सके। लेकिन वहाँ हम गए तो देख रहा था ऐसे जैसे कोचिंग की कोई मार्केट लगी हुई है, और बच्चे भी ऐसे यूँ ना पागलों की तरह उसमें जा रहे हैं। ठीक है, जो भी है एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो वहाँ पे हर जगह सिर्फ कोचिंग्स ही कोचिंग्स, बड़ी-बड़ी कोचिंग्स, है ना? हमारी कोचिंग में आइए आपका जेईई निकल जाएगा, है ना? हमारी कोचिंग में आइए आपका नीट निकल जाएगा। तो देयर आर सो मेनी संस्थाएँ, है ना? बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस है ना? पढ़ाई के लिए, और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, और हर जगह यही खुल रहा है क्योंकि बिज़नेस बनाना है। लेकिन ऐसी कोई सोसाइटी नहीं थी, है ना? जो कि ये बता रही हो कि हमारा लाइफ़ का पर्पस क्या है भैया? एक जीवात्मा का पर्पस क्या है? ठीक है, आपने जेईई नीट उसको पास करा दिया, है ना? और अगर वो, जैसे मान लीजिए किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई जेईई में, है ना? और उसके बाद वो 4 साल अच्छे से पढ़ाई करके, और उसकी किसी बहुत बढ़िया कंपनी में बाहर के देश में जॉब लग गई, है ना? सैमसंग वगैरह में जॉब लग गई, और खूब एकदम करोड़ों का पैकेज छपा है ना वहाँ पे, और बस जा ही रहा था अभी, बाहर के देश में जा ही रहा है, लंदन वगैरह में जॉब करने के लिए, और अहमदाबाद से फ्लाइट में उड़ा,
और पहली बार ही जा रहा था बेचारा अमेरिका, है ना? बेचारा गरीब परिवार से था, इतनी मुश्किल से उसका जेईई निकला था, इतनी मुश्किल से उसने पढ़ाई कर करके दिन-रात एक करके सैमसंग की कंपनी में जॉब पाई थी, है ना? पैकेज देख के ही फूला ना समा रहा था, है ना? कि बाहर जाके क्या जॉब करूँगा। और पहली बार एयरपोर्ट गया था, 2-3 घंटे पहले पहुँच गया था इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, है ना? पूरा सज-धज के सब छोड़ने आए थे और उड़ते ही प्लेन गिर गया, है ना? मतलब ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो जब वो अहमदाबाद में प्लेन इंसिडेंट हुआ था, आपने उसमें देखा होगा कितने सारे लोग थे जो फर्स्ट टाइम अपने जॉब के लिए या कुछ, उसमें एक फैमिली थी जो लंदन में बसने के लिए वहीं पे जहाँ भी वो जा रही थी फ्लाइट, है ना? वहाँ पे सेटल होने के लिए जा रहे थे, है ना? और क्या उन्होंने सोचा था कि विदिन अ सेकंड, विदिन अ ब्लिंक, ना 37 सेकंड में उड़ने के बाद ऐसा होने वाला है ना? तो इसलिए कौन-सी सोसाइटी है दुनिया में जो ये बता रही है? सो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इस ग्लोब में, है ना, इस धरती पे या इस यूनिवर्स में, है ना, जो कि ये चीज़ हमें सिखा रही है कि भैया मृत्यु के बाद क्या होगा ये भी थोड़ा सोच लो, है ना? और वो सोचना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोई मना नहीं करा कि पढ़ाई नहीं करनी, है ना? कोई मना नहीं करा कि पैसे नहीं कमाने, बट वो क्यों कमा रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना? ये शरीर के लिए कमा रहे हैं और शरीर पे चलाने के लिए कमा रहे हैं। लेकिन जब ये शरीर ही खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे उस सब का? और वो कभी भी खत्म हो सकता है। किसने बोला है कि वो 100 साल में ही खत्म होगा? है ना? ऐसे एक मैं बहुत पहले एक महात्मा से ऐसा सुना था, एक एग्ज़ाम्पल बता रहे थे वो, कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी ने उसको ₹100 दे के भेजा कि जा बेटा, है ना, जा बाज़ार से ये, है ना, सब्ज़ी लेके आ जाइयो। और अब उसने क्या करा कि बच्चा चंचल था, तो बाज़ार गया और मेला लगा हुआ था, तो बस वहाँ पे उसने जो 10-15 रुपए थे वो खिलौना खरीदने में निकाल दिए। पहले सस्ते आते थे, है ना? 10-15 रुपए उसने टॉय कार खरीदने में निकाल दिए, है ना? और उसके बाद फिर उसने और 5, 10, 20 रुपए उसने वो क्या कहते हैं, मैरी गो राउंड, है ना? वो झूला झूलने में निकाल लिए। फिर उसके बाद उसको कोई किताब पसंद आ गई, तो उसने और 20 रुपए वो किताब खरीदने में निकाल लिए। उसके बाद उसको कुछ कपड़े पसंद आ गए, तो और 20-30 रुपए उसने वो खरीदने में निकाल लिए। और ऐसे करते-करते-करते जब उसे उसने कैंडी खा ली और जब उसे होश आया कि मेरे पास तो 10 ही रुपए बचे हैं, मम्मी ने मेरे से सामान मँगाया था ना दुकान से, अब मैं क्या करूँगा? तब बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जाके वो कैंडी खा ली, मेरी गो राउंड में भी झूल लिया, अब क्या? अब पैसे वापस थोड़ी ना आएँगे, जो गया वो गया। अब जब उसको कब याद आती है बात? जब 10 रुपए बचते हैं, है ना? और हो सकता है किसी के 10 रुपए वो भी गिर जाएँ, है ना? वो भी बचे ही ना, है ना? वो भी खेलते-खेलते गिर जाए, है ना? तो यहाँ से क्या सीख है ना? कि हमारी जो इस कलयुग में जो लाइफ़ है, वो 100 साल की है ना? लेकिन उसमें से हमने शुरू के कुछ साल खेलने-कूदने में गँवा दिए, उसके बाद फिर पीएचडी होल्डर बनने में गँवा दिए, है ना? और उसके बाद फिर कुछ साल जॉब करने में, उसके बाद कुछ साल फिर शादी करके बच्चे पैदा करने में, फिर उनको होम लोन लेकर के और घर बनाने में और फिर उनको सिखाने में कि क्या करना है। और करते-करते हमें कब रियलाइज़ होगा कि हमने बहुत समय निकाल दिया, जब हमारी लाइफ़ बहुत कम बच जाएगी और वो भी तब अगर बचेगी तो, है ना? अगर नहीं बची, फिर तो गए काम से, है ना? हो सकता है वो 20-30 रुपए जो बचे थे वो भी गिर जाए। 100 साल की उम्र होती है क्या आजकल किसी की? बहुत रेयरली होती है। 70-80 साल जी जाए वो बड़ी बात है। और जितनी धीरे-धीरे बीमारियाँ बढ़ती जा रही है ना? मुझे नहीं लगता आने वाले समय में लोग 50-60 साल भी मुश्किल से जी पाएँगे, है ना? तो ये सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से वो 100 रुपए लेके आया था, बट उसने सारे ऐसे ही गँवा दिए। तो व्यक्ति को जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है और फिर कई लोग कहते हैं कि अभी से तुम्हें क्या, अभी कोई मेरे को एक भक्त बता रहे थे, है ना? कि मेरी मम्मी मुझे कहती है कि ये कोई भगवत गीता पढ़ने की उम्र है ना? तो भाई उन्हें बोलो कि तुम तो पढ़ो, तुम्हारी उम्र है तो तुम पढ़ लो। अर्जुन क्या बूढ़े थे क्या जब भगवान ने उनको भगवत गीता बताए थे? युद्ध भूमि के बीच में खड़े होके भगवत गीता सुना रहे। अर्जुन कौन से सन्यासी थे कि अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता बताई भैया? वो जंगल में रहते थे क्या? है ना? तो भगवत गीता कहाँ पे बोला ऐसा कि सन्यासियों के लिए है ना? तो बल्कि भगवान तो वहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन तथाकथित संन्यास लेने से अच्छा है कि तुम कर्म करो, है ना? पढ़ लीजिए आप 3.8 और 3.9 में, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन कर्म ना करने से श्रेष्ठ है कि कर्म किया जाए, क्योंकि कर्म किए बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो इससे बेटर कि तुम लेजी क्रेजी हो जाओ,
अच्छा है कि तुम कर्म करो, है ना? और भगवान इवन आगे यहाँ तक भी कहते हैं एक श्लोक के अंदर कि जो आध्यात्मिक लोग हैं, है ना? अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने कर्म करने में आसक्त है, तो उसको विचलित करने की कोशिश ना करे, बल्कि उसी को बोले कि वो कृष्ण भावनामृत हो, अपने कर्म के साथ ही धीरे-धीरे कृष्ण को जोड़े, नाम जप करे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब उसका भक्ति बढ़ेगी, तो खुद ही उसको समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना? तो इस कारण से हेड्स की हमें ज़रूरत है ना? ब्राह्मण लोग, है ना? लेकिन जन्म के हिसाब से ब्राह्मण नहीं, है ना? गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण। इसलिए श्रील प्रभुपाद तो ओपनली कहते थे कि इस्कॉन सोसाइटी इज़ टू मेक ब्राह्मण, है ना? अगर जन्म के हिसाब से होता, तो फिर कैसे ब्राह्मण बनाएँगे, है ना? तो इसलिए इस्कॉन सोसाइटी किस लिए है? ब्राह्मण बनाने के लिए। येस, है ना? हम तो ओपनली कहते हैं, लेकिन ये जो तथाकथित आजकल के ब्राह्मण लोग होते हैं और बहुत प्रोक्लेम करते हैं कि हम लोग जन्म के हिसाब से ब्राह्मण हैं, है ना? और पूरा अपना वेश ऐसा बना करके, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो, अब बताइए ना आप, जो जन्म के हिसाब से अपने आप को कास्ट के हिसाब से ब्राह्मण बोल रहे हैं, लेकिन अनियन गार्लिक तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है, वो मांस मदिरा का पान कर रहे हैं, है ना? और न जाने क्या क्या कर रहे हैं आजकल। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट सो मैनी, है ना? और कई तो ऐसे भी है सो कॉल्ड ब्राह्मण जो कहते हैं कि हमारे जो संस्था में जो म्लेच्छों को, म्लेच्छ मतलब पहले के समय में जो फॉरेन कंट्रीज है उसको म्लेच्छ प्रदेश कहा जाता था, है ना? तो कहते हैं कि आपने म्लेच्छों को ला करके इस्कॉन में पुजारी बना रखा है, फॉरेनर्स को ला करके। भैया वो फॉरेनर्स हो करके भी जिन्हें ये नहीं पता था कि गॉड क्या होता है, वो गौर निताई की आराधना कर रहे हैं हमसे ज्यादा अच्छे से। चलो ये भी छोड़ो, वो कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की आराधना कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना? अरे लहसुन प्याज तो छोड़ो, वो चाय कॉफी तक छोड़ चुके हैं, ये तो छोड़ो चॉकलेट तक खाना छोड़ चुके हैं, है ना? तो वो जब वहाँ पे रह करके, वहाँ पे अब उनकी क्या गलती भैया कि वो वहाँ पर जन्मे, है ना? और वो वहाँ पर बड़े हुए, वहाँ पर पले-बढ़े, लेकिन वो आकर के अब मंदिर में इस प्रकार भगवान की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? है ना? और वहाँ पे वो सेवा करते हैं तो कहते हैं कि वो म्लेच्छ हैं, है ना? सिर्फ़ जन्म के हिसाब से कि वो म्लेच्छ हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो ये सब बकवासबाज़ी है ना? इसलिए गुण और कर्म के हिसाब से हम लोग अपने स्तर से ऊपर उठ सकते हैं, है ना? हाँ, देखिए अब जो बात आती है कि फिर जो जन्म के हिसाब से भी कुछ पुराणों में कहते हैं कि जन्म के हिसाब से बताया, वो क्यों बताया है? अब इस बात को समझिए, है ना? जैसे मान लीजिए कोई पिता है, ठीक है? अब वो गुण और कर्म के हिसाब से है वैश्य, है ना? तो इनका जो पुत्र होगा, अब उनकी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पुत्र भी वैश्य होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये पिता गुण और कर्म के हिसाब से वैश्य है। तो जो पुत्र होगा, वो भी गुण और कर्म के हिसाब से वैश्य होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका पिता गुण और कर्म के हिसाब से वैश्य था, है ना? इवन आज भी बहुत सारे परिवारों में यही होता है कि जो बिज़नेसमैन पेरेंट्स होते हैं, उनका बच्चा फिर अपने आप ही बिज़नेस में चला जाता है, जैसे मैं अभी बता रहा था। हालाँकि वो भी 100% नहीं है ना? उसमें भी, लेकिन चांसेस बहुत हाई है। तो जो जन्म के हिसाब से कई जगहों पर बताया है, उसका ये अर्थ है कि जो गुण और कर्म के हिसाब से माता-पिता है, तो हो सकता है कि बच्चा भी उसी गुण कर्म को लेकर के आए। लेकिन वहाँ पे जन्म का नहीं है कि पिता जन्म के हिसाब से ब्राह्मण है, तो बच्चा भी जन्म के हिसाब से ब्राह्मण हो जाएगा, कास्ट के हिसाब से। ये सब नहीं चलता, है ना? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे भगवद गीता में खुद अपने मुख से बोल रहे हैं गुण कर्म। भैया मैंने बनाया, मैं बताऊँगा ना कि मैंने क्यों बनाया है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, है ना? जब मैंने बनाया है। अच्छा, और एक और बात, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि कास्ट के हिसाब से है, तो भी कम से कम गुण और कर्म को तो फ़ॉलो करो, है ना? ठीक है, आप कह रहे हो कि कास्ट के हिसाब से, मान लिया, चलो आपका दिल रखने के लिए 1 मिनट के लिए मान लिया। तो कम से कम जन्म के हिसाब बाद भगवान ने तो गीता में गुण और कर्म को विशेष महत्वता दी है, तो आप वो भी फ़ॉलो करो। आप उसको क्यों नहीं फ़ॉलो कर रहे? है ना? और फिर भगवान आगे एक और चीज़ कहते हैं अगली लाइन में, तस्य कर्तारमपि मां विद्धय अकर्तारम अव्ययम्। कि अर्जुन ये मैंने बनाया है ना? और क्यों बनाया है? क्योंकि अगर हम वर्णाश्रम पद्धति का पालन नहीं करते, तो पशु समान हो जाएँगे, है ना? इसीलिए जो वैश्य है, वो वैश्यों की तरह ही काम करे, जो शूद्र है ना? और हमने पिछले जन्म के हिसाब से जो-जो कर कार्य किए होंगे, उसी के हिसाब से हमारे गुण और कर्म आते हैं इस जन्म में, है ना? इसलिए जन्म के हिसाब से कुछ-कुछ जगहों पर बताया गया है। तो उसको, लेकिन सिद्धांत को समझना ज़रूरी है कि वो वहाँ पर क्यों बताया है। जैव धर्म में मैंने पढ़ा था, जब महाराज जी बता रहे थे, उसमें 4 चीज़ें बताई थी, है ना? कि जो 4 वर्ण हैं वो गुण, कर्म, जन्म और लक्षण के आधार पर होते हैं। लेकिन जन्म और लक्षण जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है वो गुण और कर्म है
है ना? जन्म और जो लक्षण है उसको बाद में देखा जाएगा, दैट आर सेकेंडरी केस सिनेरियोज़। लेकिन फर्स्ट क्या है? गुण और कर्म, क्वालिटीज़ और एक्शंस कि वो कार्य क्या कर रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी है। तो इस कारण से हमें इस संसार में, इस सोसाइटी में ब्राह्मण चाहिए, है ना? जो दूसरों को सिखा सके, बता सके कि भैया क्या करना है ना? तो इस वजह से यस, वी नीड हेड्स। तो ब्राह्मण्य का एक अर्थ ये भी होता है कि उस दिन भी मैं बता रहा था, जो ग्रंथ अध्ययन करते हैं, जो स्व अध्याय करते हैं, है ना? गीता भागवतम का, और फिर दूसरों को भी उसके अनुसार सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ जाए, जीवन का लक्ष्य बताते हैं, है ना? ये नहीं कि अपनी फैन फॉलोइंग बटोरते हैं, है ना? आओ आओ सब मेरी पूजा करो। देयर आर सो मेनी गुरुज नाउ अ डेज, है ना? जो कहते हैं कि मेरी पूजा करो। हम भी गुरु पूजा करते हैं इस्कॉन में, है ना? लेकिन कभी भी गुरु अपने आप से नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। सो वहाँ पर एक डिफरेंस है ना? क्योंकि अभी जो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, भगवान खुद गीता में कहते हैं, है ना? कि एक प्रामाणिक गुरु के पास अर्जुन जाओ और उनकी सेवा करो। तो क्योंकि भगवान ने बोला है, और क्योंकि जो गुरु होते हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना? और क्योंकि हम उनको सर्व करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे अगर एक बच्चा है, अगर हम बच्चे को प्रसन्न कर दें तो पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? अपने बच्चे के मुख पर मुस्कान देख करके। तो हम इस कारण से जो बच्चा है या फिर जो गुरु है, उनको भगवान, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट भगवान तो है नहीं, तो हम उनका रिप्रेजेंटेटिव मानकर उनको सर्व करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ऐसे शुद्ध साधु है ना? ऐसे जो गुरुजन है, वो कोई मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते। जैसे हमारे एक शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, है ना? तो उनका किसी ने वीडियो भी डाल रखा था, कोई ऐसे महाराज की आरती कर रहे थे, जो कि करना ही चाहिए, है ना, एक शिष्य को। तो महाराज रोने लग गए थे ना, क्योंकि उनको नहीं पसंद कि ये सब कोई उनकी मान प्रतिष्ठा करे, है ना? लेकिन शिष्य के उद्धार के लिए उन्हें सहना पड़ता है ना? मैं भी कई बार देखता हूँ कि हम गुरु महाराज से कहते हैं कि महाराज हम आपके चरणों का क्या कहते हैं, पाद प्रक्षालन कर सकते हैं क्या? एक भक्त, मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक भक्त मुझे बता रहे थे कि एक बार उन्होंने, मतलब छोटे बच्चे थे उस टाइम, तो ऐसे ही उनको मन में कुछ आया तो उन्होंने महाराज से फ़्लो में कह दिया कि महाराज आपके चरण तो बड़े कमल के समान हैं। तो महाराज बोले कि घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसके नीचे जो पैर होते हैं, तो उससे भी ज़्यादा पत्थर है मेरा हृदय भी और मेरे पैर भी, मेरा सब कुछ, है ना? तो और बिल्कुल हम्बल वाणी में, एकदम कठोर हृदय के साथ, मतलब ऐसा क्या बोलेंगे, है ना? भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित रहते हुए उनकी वाणी इस प्रकार से गदगद होकर के, रुद्ध होकर के ऐसा कहती, अवरुद्ध होकर के ऐसा कहती है ना? तो इस प्रकार जो असलियत में साधु होते हैं, गुरु होते हैं, उनको कोई मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बट ये हमारा काम है कि हम उनकी सेवा करें। लेकिन आजकल कई सारे ऐसे हैं जो मान प्रतिष्ठा के लिए न जाने किस हद तक जाने को तैयार है, अपने आप को कृष्ण बता देंगे, अपने आप को भगवान बता देंगे, और बोलेंगे कि मुझे आके फॉलो करो, है ना? एक एक्चुअल गुरु कभी नहीं बोलेगा कि मुझे ही आकर फॉलो करो और मैं ही सब कुछ हूँ। एंड सेकंड इज कि अगर कोई एक्चुअल गुरु होगा तो उसके ऊपर भी कोई गुरु होने चाहिए, है ना? कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु नहीं हो सकता, है ना? कि आज मेरा मन करे मेरे ऊपर कोई गुरु नहीं है और मैं गुरु बन जाऊँ, या मैं अपने गुरु से पूछे बिना गुरु बन जाऊँ, है ना? तो इसलिए परंपरा में होने चाहिए। तो ये चौथे अध्याय के शुरुआत में ही भगवान ने बताया था, एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुहु, कि अर्जुन ये गीता किस प्रकार से परंपरा के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। और परंपरा का मतलब है कि जैसे एक टीचर ने स्टूडेंट को बताया, फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया, फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया, तो परंपरा होनी चाहिए। तो हमारी परंपरा गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जिसमें भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को बताया, फिर नारद जी, फिर व्यास देव, फिर करते करते ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु, फिर हमारे षट गोस्वामी, फिर करते करते शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, फिर शिला प्रभुपाद। अब जो शिला प्रभुपाद ने बताया, है ना, वही हमारे जो अभी के लिविंग गुरुज है, वो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और आगे भी ऐसी परंपरा चलती रहेगी। लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो, इतनी सारी भगवत गीता के उद्धरण है, कई लोग कहते हैं हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा, नहीं नहीं, हमारे पास भगवत गीता है। तो हम आजकल उनसे पूछते हैं ये वाली है यथारूप एज इट इज है? तो बोलते नहीं, ये वाली तो नहीं है, वो कोई फलाना ढिमकाना, क्योंकि शिला प्रभुपाद के टाइम पर ही 600 से ज़्यादा, तो शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 600 से ज़्यादा भगवत गीताएं थी, है ना? तो जिसका मन करता है आजकल वो अपनी भगवत गीता लिख देता है। एक बेवकूफ़ ने तो माई गीता लिख दी। भाई क्यों मैं तेरी गीता पढ़ूँ? मुझे भगवत गीता पढ़नी है, द सॉन्ग ऑफ गॉड, द सॉन्ग ऑफ कृष्णा। तुम्हारी गीता क्यों पढ़ूंगा मैं, है ना? और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक्चुअली गीता जो है वो कृष्ण ने नहीं बोली थी,
गीता शिव जी ने बोली थी, है ना? ऐसा कहाँ बोला है कि शिव जी ने गीता बोली थी? तो बोलेंगे नहीं, नहीं वो वाले शिव जी नहीं जो कैलाश में रहते हैं, एक हमारे गुरुजी हैं उन्होंने लिखी थी। तो ऐसे एकदम बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, है ना? भगवान भगवद गीता में खुद अपनी छाती ठोक कर के हर श्लोक में भगवान अहम, अहम, माम बार-बार बोलते हैं कि मेरी आराधना करो। लेकिन घुमा-फिरा के ये वो करते-करते न जाने कहाँ से कहाँ घुमा लेंगे। तो इसलिए ये जो 4 वर्ण हैं, इसके अंदर रहकर ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, लेकिन इसका पर्पस है भगवान को सर्व करना, है ना? 4 वर्णों में रह कर के जो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय रह कर के और है ना? तो इस प्रकार से चारों अपने-अपने हिसाब से कार्य करके भगवान की सेवा करें। अब इसमें एक चीज़ है कि वही जो मैं कह रहा था कि ब्राह्मणों का काम है कि वो सिखाएँ। अब आजकल क्या हो रहा है कि एक्चुअल में कोई ब्राह्मण है नहीं, है ना? तो शूद्रों का भी काम है या वैश्यों का भी काम है कि वो ब्राह्मणों से सीखे कि हमें गाइडेंस कैसे लेनी है। जैसे अब आप देखिए ना, अगर आपने किचन में किसी नए व्यक्ति को छोड़ दिया जो कुकिंग नहीं जानता, कुछ नहीं जानता और बस उसके सारे सामग्री ला के रख दी सामने, है ना? कि चलो बनाओ। उसको ये भी नहीं पता इंग्रीडिएंट्स क्या होती है। जैसे मुझे एक कथा याद आ गई है ना, एक बार जब मैं ऐसा सुना था कि एक बार जगन्नाथ और बलभद्र जी, है ना, जब उनको लक्ष्मी जी ने क्या कहते हैं निकाल खुद ही लक्ष्मी जी चले गए थे मंदिर से। आपको पता है श्रीया चंडालिनी की कथा, है ना? और फिर लंबी कथा है। बट उस टाइम जब लक्ष्मी जी चले गए थे तो सब श्री चली गई थी लक्ष्मी से तो सॉरी श्री चली गई थी मंदिर से तो कुछ बचा ही नहीं था। खाने के लिए कुछ था ही नहीं। सारे जो क्या कहते हैं किचन वगैरह था वो भी तुड़वा दिया था लक्ष्मी जी ने गुस्से में आकर के। तो जगन्नाथ बलभद्र ने सोचा चलो हम ही जाके कुछ बना लेते हैं किचन में। अब उनको उन्होंने कभी बर्तन देखे ही नहीं, वो खाने वाले लोग हैं, उनको बनाना आता ही नहीं, है ना? तो वो तवा देख रहे हैं तो बलभद्र पूछते, "ए जगन्नाथ ये जग्गू ये क्या है ना?" तो जग्गू कहते वो शायद ही ना प्रेस करने के लिए इसको गरम करके वो कपड़ों के ऊपर ऐसे-कैसे करके उसको प्रेस कर सकते हैं, है ना? तो और पहले तो बड़े-बड़े वो होते थे, है ना, मूसल, है ना? तो अब बलराम जी तो मूसलधारी हैं ही, शायद इसीलिए मूसलधारी कहते हैं, है ना? तो वो बड़ा-सा मोर्टार था मसाला कूटने के लिए। आजकल तो छोटे-छोटे होते हैं, उसको ईमानदस्ता भी कहते हैं। तो पहले बड़े-बड़े हुआ करते थे क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए बन रहा है। और जगन्नाथ मंदिर है वो तो श्री मंदिर है ना? पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो वहाँ पे बड़ा-सा मोर्टार था। तो बलराम जी कहते ये क्या है ना? ये तो वो लग रहा है वो पहलवान ऐसे-ऐसे घुमाते हैं ना, तो इसलिए शायद उनको मूसलधारी कहते हैं, है ना? है ना? नमस्तेस्तु हलतग्रामा नमस्ते मूसलयुधा, है ना? बलराम जी को। तो इस वजह से अगर आप किसी को किचन में छोड़ दो, जिसको कुकिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, इंग्रीडिएंट्स भी नहीं पता क्या होते हैं, बर्तन कौन से क्या है, कुछ नहीं पता और उसको सब दे दो, तो वो रोटी बनाएगा, हलवा बनाएगा, रसगुल्ला बनाएगा, पत्थर बनाएगा, पता नहीं, है ना? तो इसी कारण से उसको सिखाना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो ये काम है ब्राह्मण का, है ना? क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, लेकिन ब्राह्मण इम्पोर्टेंट है ताकि वो सिखाए। अब ब्राह्मण को खुद ही नहीं पता कि करना क्या है ना? इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि पर जन्मे हर व्यक्ति का बाय डिफॉल्ट ही कर्तव्य है ना? बाय डिफ़ॉल्ट सब प्रीचर्स हैं आप लोग, आपको करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं होता, मुझे शर्म आती है, मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकता, मेरे से होता ही नहीं है ये वो ना, है ना? महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया और भक्त की तो बात ही छोड़ो। महाप्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा श्याम सुंदर है ना? तो खुद कहते हैं कि जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया है, उसका काम है वो कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपना जीवन सार्थक करे और खुद सार्थक करने के बाद दूसरों को भी बताए, है ना? ताकि वो भी अपना जीवन सार्थक कर सके। है ना? तो इसलिए प्रीचिंग बाय कंडक्ट, है ना? तो हमें ब्राह्मण बनना है ना? ताकि हम लोग हमें वैष्णव बनना है एक्चुअल में, है ना? हमें ब्राह्मण भी नहीं बनना। इसलिए यहाँ पे बताया कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं, वो इवन ब्राह्मण कोटि से भी ऊपर के होते हैं। और यहाँ सेकंड लाइन है तस्या कर्तारमपि तस्य कर्तारमपि मां विद्धय अकर्तारम अव्ययम, है ना? तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं बट मैं इसमें नहीं फँसता क्योंकि मैं क्यों फँसूँगा? तुम बेवकूफ़ों के लिए मैंने ये बनाए हैं क्योंकि तुमसे डायरेक्ट भक्ति होती नहीं है। इसलिए ताकि तुम ये 4 वर्णों का पालन करते धीरे-धीरे उठ करके भक्ति स्तर तक आओ इसलिए मैंने बनाए हैं। तो 4 वर्ण में भगवान क्यों फँसेंगे? क्योंकि कुछ बेवकूफ़ों का ये भी मानना है कि जैसे पुरानी बात है, कोई नई नहीं है ना, लेकिन हमारे साथ कुछ नए भक्त ज़रूर है। तो आप सभी ने सुना है ना कि भगवान ने क्या कहते हैं कौरवों को मारा था तो गांधारी के श्राप से पूरा यदुवंश खत्म हो गया। महाभारत में देख के आए टीवी वाली, है ना? और ऐसे ही क्या कहते हैं कि भगवान तो राधा रानी से प्यार करते थे, लेकिन राधा रानी वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन हो वो रुक्मिणी जी के गए तो ये तो लव ट्रायंगल हो गया, है ना? तो
इस प्रकार से बातें करते हैं, है ना? कि कर्म ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसी एक और चीज़ बोलते हैं कि राम जी ने बाली को मारा था, तो इस कारण अगले जन्म में उसने भगवान कृष्ण के चरण में तीर मार के, पता नहीं ये सब फालतू की बातें सोच भी कैसे लेते हैं, है ना? भगवान कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम, भाई मेरा जन्म दिव्य है तो उनका यहाँ संसार से प्रस्थान करना दिव्य नहीं होगा क्या? तो कहते भगवान कर्म से नहीं बच पाए तो हम कहाँ से बचेंगे, है ना? अरे बेवकूफ के, है ना भाई? तो भगवान उन कर्मों में नहीं बंधते, है ना? तो वो भगवान की लीलाओं का पार्ट होता है ना? भगवान की लीलाओं का हिस्सा होता है वो। भगवान कभी भी इन भौतिक कर्मों में नहीं बंधते। अगर वो इन भौतिक कर्मों में बंधते तो इतनी सारी जगह है जहाँ भगवान नहीं भी बंधे, है ना? ओके, तो इस कारण से तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम, है ना? तो अकर्तारम, न करने वाले के रूप में भगवान कुछ नहीं करते, है ना? तो इसीलिए भगवान को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। हालाँकि तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं भी दूसरों को सिखाने के लिए कार्य करता हूँ, लेकिन भगवान को करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए भगवान इन 4 वर्णों के अंदर नहीं आते। कई लोग ये भी कहते हैं ना, अरे भगवान यादव थे, हम भी यादव हैं, हम लोग भगवान कृष्ण के वंश के हैं। कुछ लोग कहते हैं हम राम जी के वंश हैं, हम भी चंद्रवंशी, सूर्यवंशी हैं, है ना? एवं मैं भी जब थोड़ा छोटा था तो किसी एक व्यक्ति मिले, है ना, मुझे, तो मेरी ही तथाकथित कास्ट के, तो वो बोले कि अरे! आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप पता नहीं क्या बोल रहे थे कि ये वाले वंश के हो, है ना? तो मैं भी उनकी बातों में पहले तो आया नहीं, है ना? फिर जब वो बोले कि अरे रामचंद्र जी के भक्त हो आप तो कृष्ण के भक्त हो, है ना? राम जी भी यही थे, वो थे फलाना-ढिमकाना थे। तो आप बस इसी का प्रचार करो, है ना? बट इससे क्या होगा? तो इसलिए ये मनुष्य जीवन कृष्ण भक्ति करने के लिए है, भगवान को जानने के लिए है, तो 4 वर्ण भी उन्हीं की सेवा करने के लिए है ना? तो 4 वर्णों का पालन उनके सेवा के लिए ही होना चाहिए, है ना? व्हाटएवर वी आर डूइंग, वी हैव टू डू इट फॉर कृष्णा। इसलिए जो भगवान की सेवा करते हैं, वो इन चारों वर्णों से ऊपर ही चले जाते हैं, है ना? एक वैष्णव चारों का कार्य कर सकता है, एक वैष्णव शूद्र का कार्य भी कर सकता है, ब्राह्मण का कार्य भी कर सकता है ना? समय आने पे वैश्य का कार्य भी, कुछ भी कर सकता है एक वैष्णव, है ना? तो इसलिए एक वैष्णव चारों वर्णों से ऊपर है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है भैया, वो सबको गाइड कर रहा है ना? और जैसे बड़े-बड़े जो कंपनीज़ में बॉसेस वगैरह होते हैं, वो कुछ जाके कोई काम नहीं करते, है ना? वो बस जाके गाइड करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो यही ब्राह्मणों का कार्य है, हेड हेड सोसाइटी, है ना? तो आप सबको भी हेड बनना चाहिए, है ना? तो इसलिए बस दूसरों को सिखाते हैं अपने आचरण के द्वारा कि कैसे क्या करना चाहिए, है ना? लेकिन हमारा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना? हमें दूसरों को कृष्ण भक्ति सिखानी है ना? तो हमें खुद करके उन्हें सिखाना है, प्रीचिंग विद कंडक्ट। यही एक असली ब्राह्मण का, वैष्णव का रोल है ना? तो ये 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्ण के अंदर ही हर व्यक्ति को कार्य करने चाहिए, नहीं तो है ना, वर्ण संकर बन जाते हैं बाहर आ जाते हैं उस चीज़ों से। तो 4 आश्रम है और 4 वर्ण है, तो जो इनका पालन करता है वो अपने आप ही वो सुखी रहेगा, है ना? और अपने नेचर के और क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करे, है ना? जैसा-जैसा उसका कार्य है, जैसा-जैसा उसका, जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जिन्हें मीठा पसंद है, कोई व्यक्ति होते हैं जिन्हें खट्टा बहुत पसंद है, कोई व्यक्ति होते हैं जिन्हें नमकीन, चटपटा, स्पाइसी बहुत पसंद है ना? तो इस प्रकार सबके अलग-अलग टेस्ट होते हैं। अब जो जो मीठा है वो भैया उसको आप कुछ भी कर लो, उसका टेस्ट तीखे में बदल ही नहीं सकता, उसके टेस्ट बड्स को मीठा पसंद है ना? तो आप में से कई होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? आप में से कई होंगे जिनको तीखा पसंद होगा, कइयों को चटपटा सॉरी खट्टा पसंद होगा, कइयों को मीठा पसंद होगा, है ना? तो सबका टेस्ट, किसी को फीका भी पसंद होता है ना? तो बहुत सारे टेस्ट है, सबका अलग-अलग है, तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से ही तो चलेंगे ना, है ना? तो जो उनका टेस्ट होगा वो चीज़, प्रसाद जब वितरण हो रहा होगा वही वही चीज़ सबसे ज़्यादा लेंगे, है ना? आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि जब कोई प्रसाद पा रहा है तो उसको क्या पसंद है, वो वही चीज़ सबसे ज़्यादा लेगा, है ना? जैसे मैं सबसे ज़्यादा मीठा लेता हूँ, है ना? तो इस प्रकार हम लोग ये देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो 4 वर्ण है, कोई एक वर्ण वाला दूसरे वर्ण का कार्य कर ही नहीं सकता। तो अपने ही नेचर और अपने ही क्वालिटीज़ और एक्शंस के हिसाब से वो उसमें रह के कार्य कर सकता है। लेकिन किस लिए? भगवान विष्णु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना? क्योंकि 4 वर्ण में कार्य करना यज्ञ के समान है ना? तो इसलिए इसमें कोई फ्लेक्स करने वाली बात है ही नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ या क्षत्रिय हूँ। शूद्र में तो कोई फ्लेक्स करेगा भी नहीं, है ना? कास्ट के हिसाब से। इन तीनों में ज़रूर फ्लेक्स करते हैं बेवकूफ़ लोग, और ख़ासकर ये दोनों तो सबसे ज़्यादा, ब्राह्मण और क्षत्रिय, है ना? तो इसमें कोई फ्लेक्स करने की बात ही नहीं है। ठीक है भाई, अभी ब्राह्मण हो, अगले जन्म में शूद्र बन गए, क्या करोगे? है ना? और अगले जन्म में अगर जानवर बन गए, अभी हरकतों के हिसाब से तुम्हारी,
फिर क्या करोगे? जानवर कौन से वर्ण में आता है बताओ, है ना? सूअर बन गए बताओ, भौं-भौं करके घूम रहे हो, कौन से वर्ण के हो तुम, है ना? कोई बोलेगा कि अरे ये जो पिग घूम रहा है ना, ये तो शर्मा जी का लड़का है, नहीं तो ब्राह्मण है। कोई बोलेगा क्या इनकी आरती करो, पैर छुओ इनके, है ना? ये पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, अपने आप को बताते थे मैं शर्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, है ना? तो इसलिए 4 वर्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए, ओके? हरे कृष्णा। तो हम यहीं इतना ही चर्चा करेंगे, किसी को कोई प्रश्न उत्तरी है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न कई बार ये आता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा? कई बार ये लोग सवाल भी उठाते हैं कि अब कोई माता है, तो माता तो घर में जब बच्चे को पढ़ाना होता है तो उसको पढ़ाती भी है, वो तो हाउसवाइफ है, जो हाउसवाइफ है ना, वो घर का कार्य कर रहे हैं। उनको आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र? अब इसमें देखने वाली बात है कि जैसे रोहिणी मैया थे, है ना, बलराम जी के मदर, वो भी उन लोगों का एग्ज़ाम्पल देते हैं, मैं भी दे रहा हूँ, है ना? तो वो कहते हैं कि जैसे रोहिणी मैया थे, वो क्षत्रियाणी थे, है ना? तो यशोदा मैया वैश्य थे, लेकिन रोहिणी मैया क्षत्रियाणी थे क्योंकि वो वसुदेव जी के, है ना, थे। तो इसलिए रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम जी आए, तो उनको बाद में क्षत्रियाणी ही बोलते थे रोहिणी मैया को। लेकिन बाद में तो कोई क्षत्रिय वाले कार्य नहीं कर रहे थे घर में रह कर के, है ना। हालाँकि वो तो साक्षात बलराम जी को बड़ा कर रहे हैं, है ना, बलराम जी की सेवा कर रहे हैं, बट अपने पुत्र की सेवा कर रहे हैं, है ना। लेकिन उनमें गुण और कर्म जो थे वो पहले से ही क्षत्रियों वाले थे, क्षत्राणी थे, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रभु जी कि यस, है ना, अगर ऐसा हो सकता है कई केस सिनेरियोज के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।